पिछले साल जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तब यशस्वी जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरी लगाई थी और इस साल जब जायसवाल इंग्लैंड गए तब उन्होंने 2 सेंचुरी लगाई। जायसवाल ने इस टूर का शुरुआत भी शतक लगाकर किया था और इस टूर को एंड भी शतक लगाकर किया। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप जायसवाल के नंबर्स देखेंगे तो टेस्ट में उनके पास 2209 रन है और इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हुए अकेले 1123, मतलब 50% से भी ज्यादा रन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं, अदर टीम्स के खिलाफ 50%। सो कहीं ना कहीं जब जायसवाल के सामने इंग्लैंड आती है और जब चैलेंज आता है और जब रेड बॉल आती है तो वो ऑटोमेटिकली थ्राइव करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये काम इंग्लैंड के खिलाफ करते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उनके नंबर्स अच्छे हैं और ऑस्ट्रेलिया में तो वाकई अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका एवरेज है 43.4 का, इंग्लैंड में उनका एवरेज है 41.1 का। एज एन ओपनर ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बनाए थे 391 रन, यहां पर इंग्लैंड में भी वो 400 प्लस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर इनिंग में। अगला जो उनका टारगेट है वो है न्यूजीलैंड। किसी बल्लेबाज को जब आप बड़ा बताते हो तो उसको आप सेना कंट्री से खिलाफ टेस्ट करते हो और सेना में न्यूजीलैंड जो है वो यस काफी चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर जरूर देता है, जितना साउथ अफ्रीका देता है उतना ही मोरलेस, लेकिन साउथ अफ्रीका थोड़ा सा मुझे ज्यादा टफ लगता है। बट यस, न्यूजीलैंड आप अक्टूबर में जाओगे 2026 में तो आपके सामने एक और दौरा है जहां पर जाकर के आपको शतक लगाना है, क्योंकि आपने इंग्लैंड में 2 शतक लगा दिए, आपने ऑस्ट्रेलिया में 1 लगा दिया, आपने वेस्ट इंडीज में 1 लगा दिया है और ऑब्वियसली आपने इंडिया में भी 2 लगाया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है ये जो 6 सेंचुरीज आई हैं ये 6 अलग अलग वेन्यूज पर आई हैं। सो अलग अलग कंडीशंस में जाकर के अलग अलग वेन्यूज पर खेल करके जायसवाल ने 6 शतक अपने टेस्ट करियर में अब तक लगा दिए हैं। इनफैक्ट आप देखो जायसवाल अभी सिर्फ 23 साल के हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी एलीट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है जहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पूरे करियर में अचीव करके बैठे थे। जायसवाल अभी 23 साल में कर लिया। आप देखो इस लिस्ट को, इसमें राहुल द्रविड़ हो गए, गौतम गंभीर हो गए, रवि शास्त्री हो गए, सिद्धू हो गए। ओवरसीज सेंचुरीज के आप नंबर देखोगे इसमें तो जायसवाल जो हैं वो 4 पर हैं और ये सारे जो नाम मैंने लिए ये भी 4 पर ही हैं। मतलब दे हैव बीन डूइंग प्रीटी गुड इन इंग्लैंड की बात करो या जायसवाल की बात करो, अब इंग्लैंड से बाहर भी वो उतनी ही अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी एज अभी सिर्फ और सिर्फ 23 ईयर्स है। आज भी जायसवाल ने 118 रन जो किए वो बहुत क्रूशल टाइम पर है, क्योंकि देखो ये सीरीज जो है वो ऑन द लाइन थी। जायसवाल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उनके रन्स उतने अच्छे से नहीं आ रहे थे। हाँ, शुरुआत शतक से जरूर किया था बट फिर उसके बाद उसमें तो उन्होंने कैच इतने सारे ड्रॉप कर दिए थे जितने कैच आज इंग्लैंड ड्रॉप कर रहा है। सो वहां पर वो शतक जो है कहीं ना कहीं फीका पड़ गया था उस कैच ड्रॉप की वजह से। बट उसके बाद जायसवाल के रन्स उतने अच्छे से नहीं आए थे, एक और शतक बहुत जरूरी था। और आज इतने क्रूशल टाइम पर आना जहां पर इंडिया के अदर बैटर्स नहीं चल रहे थे, जहां पर आकाशदीप के साथ आकर के आपने पार्टनरशिप करी, एक बहुत क्रूशल शतक लगाया और उसमें आपने दोनों इंटेंट से बल्लेबाजी करी। हमने देखा उनको एकदम वो इंटेंटफुल जो होता है, जो रोहित शर्मा वाला इंटेंट हम यूज करते हैं, वो हमने कल देखा। आए, फटाफट रन बनाया और एक तेज तर्रार एकदम 40-44 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी। और आज हमने उनका दूसरा काम कंपोज क्लासिकल जायसवाल देखा। यस, उनको लाइफलाइंस मिली बट आप लाइफलाइन दोगे तो यार कोई भी उसका मौके का फायदा जरूर उठाएगा। 14 चौके 2 छक्के और अपना शतक कंप्लीट करा। ही प्रूव कि वो दोनों मोड में आकर के खेल सकते हैं। दैट इज द रीजन कि जब वो आउट होकर जा रहे थे ओवल को पता था कि एक ऐसा खिलाड़ी जा रहा है जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा बन सकता है। आप अगर मुझसे पूछो तो ही लुक्स लाइक अ गाय जो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बना सकता है। ही हैज दैट कैलिबर। अभी सिर्फ 23 साल का है और इसका कैलिबर साफ साफ दिख रहा है कि भाई 35-36 मतलब 15-17 साल आते आते ये जो 2000 रन अभी इसके पास बने हैं ये 10,000 या उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। आप देखो पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया, दूसरे टेस्ट मैच में हाफ सेंचुरी, चौथे टेस्ट मैच में हाफ सेंचुरी, लेकिन फिर उसको बड़ा करना था, कंप्लीट करना था, तो 5th टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में आकर के इसने शतक ठोक दिया। और ओवल के मैदान में रोहित शर्मा ने 2021 में शतक ठोका था एज एन ओपनर, फिर यशस्वी जायसवाल ने उसका काम को यहां पर कंटिन्यू किया। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एट द एज ऑफ 23 बहुत सारे क्रिकेटर जो काम अपनी लाइफ टाइम में करते हैं, अपने क्रिकेटिंग करियर में करते हैं, वो काम यहां पर यशस्वी जायसवाल जो है वो धीरे धीरे करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो उन्होंने वो अचीव भी कर लिया है। अब तक 46 इनिंग उन्होंने खेली है, 6 सेंचुरीज, 12 50s उन्होंने किए हैं और 80-50 प्लस 18-50 प्लस स्कोर उनके पास है 46 इनिंग्स में। 46 इनिंग में 1850 प्लस समवेयर प्रूव्स कि भाई ये बहुत खतरनाक बल्लेबाज बन सकता है। और तो और सोचो कि 23 से कम या 23 या उससे कम की उम्र में अगर आप देखते हो एज एन ओपनर सबसे ज्यादा शतक किसने लगाया था, तो उसमें भी, और इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल टुगेदर बात कर रहा हूं, उसमें भी नाम जायसवाल का ही दूसरे नंबर पर है।
और बहुत दूर नहीं है, ग्रेम स्मिथ हैं, उनके पास 7 शतक थे 50 इनिंग्स में, और जायसवाल के पास 6 सेंचुरीज हैं 46 इनिंग में, मतलब बहुत क्लोज हैं। अगर कुछ और इनिंग उनके 24 कन्वर्ट होते होते अगर मिल जाती है तो वहां पर वो एक और शतक लगा देंगे, तो ग्रेम स्मिथ से वो बराबरी कर लेंगे। एंड वी हैव ऑल नोन स्मिथ एज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर, जिस तरह से वो बल्लेबाजी किया, तो वो भी लेफ्ट हैंड बैटर थे, ये भी लेफ्ट हैंड बैटर। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में या इस पूरी सीरीज में आप देखोगे इंडिया के एंगल से, देन यू विल सी वन थिंग कि इंडिया ने अपने बैटिंग वाली जो यूनिट है उसको काफी ज्यादा सराहा है और काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। वरना पिछले कुछ टाइम से हम बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज जो हमारे दो लेजेंड थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो पिछले 4-5 साल से बड़े आउट ऑफ फॉर्म टाइप चल रहे थे, और वहां पर बड़ी दिक्कत आ रही थी कि फॉर्म वापस आ नहीं पा रहा था। रन्स वो कर रहे थे रन्स, लेकिन जो डिमांड थी वो रन्स नहीं कर पा रहे थे, उतने शतक नहीं आ रहे थे, उतने अच्छे एवरेज नहीं आ रहे थे। 30 के आसपास का एवरेज आ रहा था, जो कि डिमांड 40-45 की रहती है। और फिर इस सीरीज में बहुत डर था, बहुत सारे सवाल थे कि यार आपने उन दो बड़े खिलाड़ी को, बड़े चेहरे को हटा दिया। माना कि फॉर्म खराब थी, लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, और जब आते तो कमाल करते। लेकिन दोनों ने रिटायरमेंट ले ली उस टाइम पर। शुभमन गिल ने सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाए, केएल राहुल ने सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाए, ऋषभ पंत ने सीरीज में 500 ज्यादा बनाए, जडेजा ने भी 500 अब क्रॉस कर लिए आज, और फिर जायसवाल ने भी 400 से ज्यादा रन बनाए। सो आप देखो ऑल टुगेदर जो आपकी यूनिट, आपसे जो पूरी बैटिंग यूनिट में अगर 5 बल्लेबाज जो है वो ऑलमोस्ट 400-500 या उससे ज्यादा रन बना रहा है, दिस प्रीटी मच शोज के बैटिंग जो है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट चल रही है। और आने वाली सीरीज में दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, और खास करके WTC के टेबल में ये बहुत ज्यादा मदद करेगी आपकी। सो अब देखना, ये इंडिया जो स्कोर फिलहाल अभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक 9 विकेट गिरी थी, 341 की लीड थी, कहां तक और जाती है, कितना और बढ़ता है, और फिर उसके बाद इंडियन बॉलर्स किस तरह से काम करते हैं। बिकॉज जो हम चाहते थे वो समवेयर हो गया, हम चाहते थे कि आज इंडिया पूरा बैटिंग करे, इंडिया ने आज ऑलमोस्ट पूरी बैटिंग कर ली है। और अब देखना यह है कि लास्ट मोमेंट्स पर आकर के क्या इंडियन बॉलर इंग्लैंड की कुछ विकेट निकाल पाते हैं, बिकॉज 2 दिन और बच रहे हैं। तो मैंने पहले कहा था 5 दिन तक जाने वाला मैच नहीं है ये मैच कल या 5वें दिन के हाफ में ही कंक्लूड हो जाएगा। लेट्स जस्ट सी कि अगर इंग्लैंड खेलता है तो क्या वाकई वो अपनी बेसबॉल अप्रोच से खेलेगा, बिकॉज उस अप्रोच को फायदा मिला है। उस अप्रोच को हमने देखा खुद यशस्वी जायसवाल को अपनाते हुए फायदा मिला। उस अप्रोच से कहीं ना कहीं आप आकाशदीप कह सकते हो, बस 12 चौके जो उन्होंने लगाए, फायदा मिला। सो उस अप्रोच से जाएंगे। हमने इंग्लैंड को देखा था 1992 का, उनको पहला विकेट का पार्टनरशिप मिला था, तो क्या उस अप्रोच के साथ दोबारा जाएंगे, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। बट सीरीज ऑन द लाइन है, अगर उसमें विकेट्स गिरी तो हमने देखा है शुरू के 2 उस अप्रोच से जाते हैं, विकेट गिरती है, नीचे वाले थोड़े स्लो आते हैं, ब्रूक आकर के फिर ट्राई करते हैं, अगर विकेट जाती है तो फिर स्लो हो जाते हैं बाकी प्लेयर्स। तो अब देखना ये है किस प्लानिंग के साथ आते हैं और कितना स्कोर उनको बोर्ड पर मिलता है। खैर, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर दिस सीरीज में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।